मातृभूमि की जय। भारत बदल रहा है, देश बदल रहा है। अभी हम लोग सुना करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं धर्म को जो है राजनीति में मत लाओ। तो धर्म में राजनीति को मत लाओ, तो आज हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं राजनीति पे। राजनीति किसे कहते हैं आप लोग सब समझते ही हैं। राजनीति एक समय एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें राजनीति का अर्थ समझाया गया था। राक्षस रासे जनता निचोड़ना तिकड़मी, चारों का जो ज्ञाता होता था वो राजनीति होती है। पहला का जो कालखंड था तो वैसा ही था, मगर समय बदला। और उससे पहले जो हमारे वहाँ राजनीति होती थी वो धर्म से जुड़ी रहती थी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपको देखने को मिल रहा है राजनीति। राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है राज जो करता है देश पर, और उसकी जब नीतियां स्पष्ट होती हैं, नीतियों में कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं होता है, तो उसको राजनीति कहते हैं। और जहां राज व्यक्ति करता है और उसकी नीतियां दूषित होती हैं, नीतियां गलत होती हैं, तो वहाँ राजनीति और धर्म दोनों दूषित हो जाते हैं। आज राष्ट्र जिस ओर बढ़ रहा है उसमें राजनीति में धर्म का जो तड़का लग गया है वो देखने लायक है। पूरा देश भगवामय हो गया है। आज राजनीति का मतलब लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे पहले हमारे जो है पुरुषोत्तम उपनाम पुरु उपनाम पोरस, जिन्होंने सिकंदर महान बताया जाता है उनको हराया था, उनकी भी राजनीति स्पष्ट थी। उसके बाद आपने देखा हो सम्राट अशोक की, चंद्रगुप्त मौर्य की, विक्रमादित्य की। इन लोगों ने जो राजनीति की, सत्ता के सिंहासन पर आसीन रहे, तो इन्होंने हमेशा न्यायप्रियता का जो है परचम लहराया, और इन्होंने धर्म को और आस्था को दोनों को जोड़कर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास किया। और इन लोगों ने इतिहास भी रचा, आज भी किंवदंती हैं ये लोग। इसीलिए लोग जो कहने लगते हैं कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ो, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी मंशा कुछ और रहती है, क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जिससे कुछ उनका मतलब हल हो जाए, उनका काम निकल जाए। इसलिए वो उस तरह के कुचक्र को रचते हैं। आज देश जिस तरह बढ़ रहा है वो देखने लायक है। उसमें दोनों का संगम है। राजनीति में धर्म का जो जुड़ाव है वो इतिहास के स्वर्णिम अध्याय को लिख रहा है। एक ऐसा इतिहास भारत का लिख रहा है जो आज तक लिखा ही नहीं गया। इसीलिए पूरा देश कहता है मोदी हैं तो मुमकिन है। मातृभूमि की जय।